झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 14% आरक्षण मिल रहा है। वैकेंसीज निकली है, एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन सब में 14% आरक्षण मिला है। तो सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कमेटी का गठन करके और ये सारा चीज़ को लागू किया जाएगा। मेरा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन। मेन रैयत है, जो असली रैयत है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, ज़मीन के बदले नौकरी नहीं मिल। हमारे राज्य के अंदर ओबीसी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और झारखंड राज्य जब बिहार में था, जब बिहार में हम लोग रह रहे थे, अनडिवाइडेड बिहार में, तो उस समय 14% आरक्षण मिलता था। अभी झारखंड को अलग हुए 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वही स्थिति है। और आरक्षण दूसरे सभी लोगों को मिल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक समुदाय को छोड़ दिया गया है। और हम लोग जैसे सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनके न्याय के लिए, उनके हित के लिए, उनके हक के लिए, उसी तरह से हम सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को ये मतलब हम उनका समर्थन ले रहे हैं और इस लड़ाई पे सबको आने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सभी को सबके साथ न्याय होना चाहिए। और 27% आरक्षण कम से कम दूसरे राज्यों में मिल रहा है। कहीं भी 27% से कम आरक्षण नहीं मिल रहा है। और ये हमारे झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 14% आरक्षण मिल रहा है। वैकेंसीज निकली है, एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन सब में 14% आरक्षण मिला है। तो सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कमेटी का गठन करके और ये सारा चीज़ को लागू किया जाएगा। तो हमने मांग करा है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि विस्थापन आयोग का गठन जल्द हो। ये आश्वासन भी हमें विधानसभा में जब हम अपने क्षेत्र का मामला रख रहे थे, तो हमने आग्रह किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उठ के आश्वासन दिया था कि विस्थापन आयोग का गठन होगा। तो क्योंकि हर रात, हर दिन विस्थापित हो रहे हैं लोग, और हमारा झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में विकास जिसकी वजह से हो रहा है, और यहाँ के विस्थापितों का विकास नहीं हो पा रहा है, बल्कि शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। देखिए, लगभग सभी अब विस्थापित हो रहे हैं। कुछ प्रोसेस में हैं, कुछ कल होंगे, कुछ आज हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं। हाँ, तो मेरा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन। तो ये राज्य का भी सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन। और जैसे जल जंगल जमीन की बात हम करते हैं, वैसे हमें जल जंगल जन की भी बात करनी चाहिए, विस्थापित लोगों की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे विस्थापित जो दंश झेल रहे हैं वो बिल्कुल देखने मतलब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बहुत अन्याय झेल रहे हैं, और बिचौलियों के माध्यम से कंपनी आती है बाहर से और ज़मीन ले लेती है। अभी आज प्रभात खबर में पढ़े होंगे कि जीएम लैंड का पैसा है, सो दलालों के माध्यम से वो किसी तरह से खरीद रही है, और जो मेन रैयत है, जो असली रैयत है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, ज़मीन के बदले नौकरी नहीं मिलता। किसान का जो काम है, वो तो किसान भी मारे जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, उनका ज़मीन ले लिया जाता है। अब किसान कहाँ जाए, किसान क्या करे, कैसे एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा जैसे ऐसे किसान ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो हर बिंदु पे हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। और अगर कोई ज़मीन दे रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है, ज़मीन मतलब सब कुछ, तो उसके बदले किसानों को क्या मिलना चाहिए, उसके बदले रैयतों को क्या मिलना चाहिए। नौकरी ज़रूर सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके अलावे वहाँ के क्षेत्र के लोगों को फ्री में बिजली, पानी और बाकी जो बेसिक व्यवस्था होता है वो मुहैया कराना चाहिए। हमारे क्षेत्र में ऐसा हालत है कि लोगों को इंदिरा आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास। देखिए, ये पहले से ये कुछ नहीं किया गया ना, तो आप सोचिएगा कि कुछ तुरंत हो जाए। कोविड भी था, इसीलिए हम लोग चुप थे, पर अब तो हम लोग रेज कर रहे हैं, क्योंकि इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। 21 साल के इश्यूज़ हैं हमारे हाथ में, और जिसमें हम ये 2 इशू को समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। बाकी इश्यूज़ पे भी सरकार काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं इस पे बहुत जल्दी निर्णय हो जाए।